सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव का वो सोल्जर वॉइस चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम अमेरिका के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने वास्तव में पूरी दुनिया को युद्ध के मुंह में धकेल दिया है। अगर ऐसा अमेरिका के साथ होता तो क्या होता? युद्ध, मानवता और दोहरे मानदंड, उनकी तरफ देख लीजिए। अब ट्रंप साहब की तरफ कल्पना कीजिए, अगर ईरान अपने एजेंट मैक्सिको में भेज दे और टेक्सास सीमा से अमेरिका सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दाग दी जाए, लेकिन उस हमले में गलती से एक स्कूल तबाह हो जाए और 175 मासूम बच्चों की जान चली जाए, क्या हम चुप रहेंगे? क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं। लेकिन ईरान में उन्होंने ये किया है दोस्तों। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया इस हमले की कड़ी निंदा कर रही है। हम सब इसे आतंक, मानवता और जघन्य अपराध का श्रेणी में इसको हम रख रहे हैं, और सच भी यही है। निर्दोष नागरिकों पर हमला किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध की यही सबसे बड़ी त्रासदी है दोस्तों। ये कभी सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि कुछ ही घंटों में लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए। युद्ध के बाद अमेरिका ने आत्म मंथन किया और दुनिया को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसी सोच से जन्म हुआ जेनेवा कन्वेंशन, जहां यह तय किया गया कि युद्ध में भी कुछ मर्यादाएं होती हैं और हमें निभानी चाहिए। स्कूल, अस्पताल, पानी के स्रोत, इन पर हमला नहीं किया जाएगा, ये जेनेवा कन्वेंशन दिया गया ताकि मानवता बची रहे। आज की दुनिया में दोस्तों, क्या ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? यूक्रेन में बिजली काट दी जाती है, गाजा में अस्पताल और स्कूल भी सुरक्षित नहीं, सूडान में नरसंहार और दुष्कर्म की घटनाएं घटती हैं, और सबसे दुखद, इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान मासूम बच्चों को होता है दोस्तों। गाजा में तबाही अमेरिकी हथियारों से होती है दोस्तों, और हो रही है। लेकिन वाशिंगटन अपने सहयोगी की खुलकर आलोचना नहीं करता। और ईरान के मामले में देख लीजिए आप, क्या वही अमेरिका अपने ही बनाए नियमों से पीछे हट रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए है? ये सोचने की बात है। अगर युद्ध और बढ़ा तो क्या सिर्फ सैन्य ठिकाने ही निशाना बनेंगे, या फिर बिजली, ग्रिड, सड़कें, पुल और आम जनता का जीवन भी इससे प्रभावित होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी मानवता की हार होगी। दुनिया भी अब सवाल उठा रही है। पेड्रो सैंचेज ने इसे अवैध बताया, डोमिनिक डी विलेपिन ने इसे अनैतिक और खतरनाक कहा है। क्या दुनिया अब इस युद्ध के खिलाफ खड़ी होगी? मुझे नहीं लगता दोस्तों। इस युद्ध के परिणाम सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहेंगे। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। खाद्य और आपूर्ति संकट बढ़ गया है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो गई है बुरी तरह से। ईरान में सत्ता और मजबूत हो सकती है। खोमेनी के बेटे ने ही अभी वहां पे साथ लिया, सुप्रीम लीडर उनको ही बनाया, खोमेनी के बेटे को ही। और कट्टरता बढ़ सकती है, अरे बढ़ रही है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। इतिहास दोस्तों हमें सिखाता है, युद्ध कभी समाधान नहीं होता, ये सिर्फ घाव देता है जो पीढ़ियों तक भरते नहीं। अगर हम सच में सभ्य समाज में रहते हैं तो हमें ये तय करना होगा आज, क्या हम शक्ति के साथ खड़े हैं या मानवता के साथ? युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है, सैनिकों का या आम लोगों का? दोस्तों आपने कमेंट्स देने हैं, और इसको लाइक करना है, शेयर करना है ठीक लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सोल्जर वॉइस चैनल को। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा इन्हीं के ऊपर दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।